क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 हम सेपरेशन के मेथड कर रहे थे। सेपरेशन के मेथड्स में हमने लास्ट ये इमिजिबल लिक्विड वाला, जिसे हमने फ्लास्क से सेपरेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड, ये फ्लास्क से सेपरेट किया था। ये पेज नंबर 20 का, पेज नंबर 20 NCERT। तो इसी पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सॉल्ट आपका सिंपल नमक जो आप खाते हो, और कैम्फर, कैम्फर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, ये सबलाइम सब्सटेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सबलाइम सब्सटेंस। अब ये सबलाइम सब्सटेंस क्या होता है? सबलाइम सब्सटेंस वो होता है जो सीधा ही सॉलिड से गैस में बदल जाता है, और गैस से सीधा सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में चेंज नहीं होता। तो ये आपका सबलाइम सब्सटेंस है, सॉलिड से सीधा गर्म करने पे गैस में, और गैस से ठंडा होने पे सॉलिड में, कैम्फर। तो एक तो आपका नॉर्मल है और एक सबलाइम है, दोनों के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे? चैप्टर फर्स्ट में जो प्रोसेसर आपने किए थे, फ्यूजन, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, उसी में एक था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो ये सब्लिमेशन वाला प्रोसीजर ही आप यहाँ यूज करोगे, इसमें भी आप क्या यूज करोगे? सब्लिमेशन। आप क्या करोगे कि मिक्सचर आपके पास है, उसे एक चाइना डिश में रख दोगे। ये क्या, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, कैम्फर और सॉल्ट का ये मिक्सचर है। उसके ऊपर आपने ये एक फनल इन्वर्टेड करके इसके ऊपर रख दी है, इन्वर्टेड फनल। तो पहला आपको क्या याद रखना, चाइना डिश, दूसरा उसके अंदर मिक्सचर, तीसरा इसके ऊपर इन्वर्टेड फनल, और फोर्थ ऊपर माउथ के ऊपर कॉटन डाल दिया है, बंद कर दिया। फिर नीचे से हमने मिक्सचर को हीट किया। जैसे ही हम मिक्सचर करेंगे, इसमें से जो कैम्फर होगा, सिर्फ कैम्फर, सिर्फ और सिर्फ कैम्फर, ये सीधा ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऊपर जाने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होके ऊपर चला गया। अब देखो हमने ये कॉटन क्यों लगाया, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, कॉटन क्यों लगाते हैं? अगर यह कॉटन नहीं होता तो सारा कैम्फर गैस में कन्वर्ट होके माउथ में से एस्केप आउट हो जाता, एस्केप आउट यानी बाहर निकल जाता, सारा कैम्फर बाहर निकल जाता, इसलिए माउथ को बंद कर दिया। तो ये गैस जब ऊपर आएगी तो फनल से टकराएगी, टकराएगी तो कंडेंस होगी, और कंडेंस होगी तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिडिफाइड कैम्फर। इसलिए यहाँ पे ये नाम लिखा है सॉलिडिफाइड। ये कैम्फर यहाँ पे जम जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा? नीचे रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्ट। चाइना डिश में क्या रह जाएगा? चाइना डिश में सिर्फ चिपक जाएगा। फिर हम इसे उतार लेंगे, और स्क्रैच करके, स्क्रैचिंग से हम इस कैम्फर को अलग कलेक्ट कर लेंगे, सॉल्ट इस चाइना डिश में अलग रह जाएगा। तो अगर प्रोसीजर पूछते हैं तो आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर प्रोसीजर नहीं पूछते हैं, सीधा पूछते हैं कि सॉल्ट और कैम्फर को कैसे सेपरेट करोगे, 1 मार्क्स में, तो आपको आंसर लिख देना है क्या? सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम इन्हें सेपरेट कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास सेपरेशन किसका? सॉल्ट का और कैम्फर का। याद रखना, कैम्फर इज ए सबलाइम सब्सटेंस। नेक्स्ट 2.3.5 सेपरेशन का 5th मेथड। इसने क्वेश्चन की फॉर्म में ये टॉपिक शुरू किया है, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर? क्या ये जो ब्लैक इंक है,
उसमें ब्लैक इंक बनाने के लिए जो कलर पाउडर मिलाया जाता है, क्या वो सिंगल है या फिर मिक्सचर ऑफ सेवरल और मिक्सचर ऑफ, हम क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं, सेवरल कलर्स। पूछ रहा है कि क्या ब्लैक इंक सिंगल है, कुछ कलर्स का मिक्सचर है। तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए या इस क्वेश्चन की हेल्प से एनसीईआरटी आपको एक मेथड जो है वो एक्सप्लेन कराना चाहती है, एक मेथड समझाना चाहती है, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। फिगर के नीचे लिखा हुआ है क्रोमेटोग्राफी। क्रोम मतलब कलर, ग्राफी ग्राफ की तरह अलग अलग कर देना, यानी सेपरेशन ऑफ कलर। ये ऊपर मैं अलग से लिखता फिर ध्यान आया, यही लिखा हुआ है सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी मतलब सेपरेशन ऑफ डाइज इन ए ब्लैक इंक। ब्लैक इंक में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उनको सेपरेट करना। तो ब्लैक इंक में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें सेपरेट करने के लिए किस मेथड की जरूरत पड़ेगी? क्रोमेटोग्राफी। करेंगे क्या बेटा इसमें? बहुत सिंपल है। एक आप स्ट्रिप लोगे फिल्टर पेपर की, ये स्ट्रिप फिल्टर पेपर की स्ट्रिप का, आप इसकी जगह न्यूज़पेपर के स्ट्रिप ले सकते हो, नैपकिन जो पेपर है उसकी स्ट्रिप ले सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगे वाला जो प्लेन पेपर है उसकी स्ट्रिप नहीं चलेगी। जो रफ पेज आता है आपका, रफ पेज, कुछ रजिस्टर्स होते हैं रफ वर्क करने के लिए ब्राउन कलर में हल्के, उसका उसकी स्ट्रिप ले सकते हो। तो यहाँ आप लिखोगे फिल्टर पेपर की स्ट्रिप, उससे कुछ ऊपर के डिस्टेंस पे, कुछ ऊपर का डिस्टेंस मान लो कि जैसे ये की कैप दिखा रहा हूं तुम्हारे सामने, ये स्ट्रिप है और हम यहाँ इस पे एक लाइन बना लेते हैं इधर ऐसे। तो स्ट्रिप के ऊपर हमने एक ये लाइन बना ली, पेंसिल से बनाएंगे, ध्यान रखना किसी पेन से नहीं बनाएंगे। तो पेंसिल से एक लाइन बना लेंगे उसके पेपर के ऊपर, जैसे यहाँ बना लेते हैं हम एक लाइन, और उस लाइन के ऊपर एक डॉट लगाएंगे। डॉट स्पॉट ऑफ इंक, जिस इंक को हमें सेपरेट करना उसका स्पॉट लगा देंगे, ऐसे गोल 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 निशान बना देंगे डॉट का। समझ में आया? पेपर की स्ट्रिप, पेंसिल से लाइन, लाइन के ऊपर डॉट। फिर हम क्या लेंगे, ये देखो, ये हमने ले लिया जार, ग्लास जार या बीकर कुछ भी, उसके ऊपर एक ग्लास रोड रख दी। ग्लास के ऊपर, जैसे ये ग्लास है और ऊपर ऐसे रोड रख दी आपने माउथ के ऊपर, और क्लिप से इसके नीचे स्ट्रिप को ऐसे हैंग कर दिया अंदर की तरफ। स्ट्रिप को इसके अंदर हैंग लटका दी, ऊपर लगा दी क्लिप, स्ट्रिप नीचे लटकी हुई है। ध्यान रखना हमें इस जार में वाटर भरना है पहले ही। कितना भरना है कि वाटर लेवल जस्ट ये जो पेंसिल का निशान है इससे हो, पेंसिल के निशान से नीचे वाटर हो। तो स्ट्रिप थोड़ी सी तो वाटर में डिप कर जाएगी, लेकिन ये पेंसिल का निशान वाटर लेवल से ऊपर रहेगा, ये डिप नहीं करना चाहिए। तो आप एज्यूम कर सकते हो आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने पहले से ही अंदाजे से इतना वाटर भरा है कि वो इस स्ट्रिप में पेंसिल के निशान से नीचे रहेगा। स्ट्रिप हैंग करने के बाद स्ट्रिप को हमने क्लिप की हेल्प से, ग्लास रोड की हेल्प से बीकर में लटका दिया। तो ग्लास रोड जो लिखा है तुम्हें समझ में आ गया होगा। पेपर क्लिप का क्या काम है? पेपर को ग्लास रोड से क्लिप करने का। जार जिसमें वाटर फिल करेंगे। स्ट्रिप ऑफ पेपर, ये बीच वाली स्ट्रिप, ये वाली जो है ये स्ट्रिप ऑफ पेपर है। स्पॉट ऑफ इंक, ये जो हमने यहाँ लगाया था, और ये वाटर पेंसिल के निशान से नीचे। थोड़ी देर जब आप छोड़ दोगे तो आपने देखा होगा किसी पेपर के थोड़े से हिस्से को पानी में डुबो देते तो पानी उसमें ऊपर की तरफ अपने आप जाने लगता है, पेपर ऊपर भी गीला होना शुरू हो जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इसमें मूव करेगा तो बीच में उसे क्या मिलेगा? बीच में वो कलर का स्पॉट मिलेगा, तो वाटर उसमें भी पहुंचेगा, तो कलर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा तो जब वाटर ऊपर जाएगा तो उस स्पॉट का कलर भी ऊपर जाएगा। लेकिन उस स्पॉट में सपोज 3 कलर थे, 1 2 3,
इनमें से जो कलर सबसे ज्यादा इस वाटर के साथ सोल्यूबल होगा वो सबसे ज्यादा हाइट तक जाएगा। यहाँ सपोज 1 पहुंच गया। जो कलर कम सोल्यूबल होगा वो कम हाइट तक जाएगा, सपोज यहाँ। जो कम सोल्यूबल होगा थोड़ी सी हाइट तक ही जाएगा, या इतनी यहाँ। तो आप इस एक कलर ब्लैक कलर की जगह अब आप 3-4 कलर पेपर पे दिखाई देंगे आपको फैले हुए। ये आपने जनरली प्रैक्टिकल भी देखा है, आपकी कॉपी जिसमें आपने लिखा हुआ पानी गिर जाता है तो कलर फैल जाता है। फैल जाता है तो उसमें कई तरह के कलर दिखाई देते हैं। जो वाटर के साथ सोल्यूबल हो दूर तक जाता है, जो कम सोल्यूबल है कम डिस्टेंस पे, और जो बहुत कम सोल्यूबल है कम डिस्टेंस पे। तो हुआ क्या, जैसा भी हमने किया, जो भी किया, हमने कलर्स को सेपरेट कर लिया। हमें पता लगा कि ब्लैक इंक एक सिंगल कलर नहीं है, ब्लैक इंक जो है वो कुछ कलर्स का मिक्सचर है। तो मेथड क्या है, क्रोमेटोग्राफी। मेथड क्या है, क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल क्या है कि नीचे से याद ध्यान रखना, द इंक दैट वी यूज एज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with the dye particles. Usually a dye is a mixture of 2 or more color. The colored component that is more soluble in water rises faster, and in that way colors get separated. इस तरह से कलर सेपरेट हो जाते हैं। This process of separation of component of a mixture is known as chromatography. So chromatography is a process of separation of component of a mixture of a dye. अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हो, पूरा प्रोसीजर पूछेंगे तो ये पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो मार्क करवाया है। और क्रोमा से ही क्रोम आया है, ग्रीक का शब्द है ये जिसका मतलब कलर है। This technique was first used for separation of colors, so this name was given chromatography. Chromatography is the technique used for separation of those, यहाँ से दोबारा, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो उन सोल्यूट्स को सेपरेट करती है जो एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रखे हैं। यानी वाटर के अंदर ही 3-4 अलग अलग तरह की चीजें मिला दोगे तो उन्हें सेपरेट करेंगे कैसे, क्रोमेटोग्राफी से। इस मेथड से नहीं जो यहाँ बताया हुआ है, जो यहाँ बताया तो बहुत सिंपल मेथड से तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश की है। क्रोमेटोग्राफी आजकल बहुत एडवांस हो गई है, बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई है ये मेथड करने के लिए। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, न्यू टेक्निक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन आपसे पेपर में पूछी है। तो क्रोमेटोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम देखते समझना कि सेपरेट करने के काम आती है। इसको कलर्स इन अ डाई, जैसा हमने अभी इसमें देखा एक्टिविटी में। दूसरा, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, फ्लावर वगैरह में जो नेचुरल कलर है उनके पिगमेंट को सेपरेट करने में। और थर्ड, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में कितनी अलग अलग तरह की ड्रग्स मिक्स है उन सबको सेपरेट करने के लिए हम इसी मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड है बेटा, हाउ कैन 6 वाला पॉइंट 5 किया, 4 किया, 4 था सब्लिमेशन, 5 था क्रोमेटोग्राफी, 6 आपका क्या है, 6 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 6 आपका डिस्टिलेशन। इसके 2 टाइप है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किस लिए काम आता है, हाउ कैन वी सेपरेट ऑफ 2 मिजिबल लिक्विड। मिजिबल मीन्स जो मिक्स हो सकें, जो मिक्स हो सके ऐसे लिक्विड्स को मिजिबल्स कहा जाता है। तो ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो सके उन्हें मिजिबल लिक्विड्स कहते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे कौन से की यहाँ बात कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं एसीटोन एंड वाटर। 2 लिक्विड हमारे पास, एक एसीटोन है एक वाटर है, इन दोनों को मिक्स किया, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं आराम से। इमिजिबल हमने पढ़ा था 2.3.3 में, इमिजिबल। तो इमिजिबल आपने जैसे ऑयल प्लस वाटर पढ़ा था, तो उसको
फनल से आपने सेट कर लिया था वो इमिजिबल था, जो मिक्स नहीं होता, यहाँ मिजिबल जो मिक्स हो जाता है। अब मिक्सचर को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे, इस तरह से ये फ्लास्क में ले लिया हमने। उसके बाद थर्मामीटर उसमें फिट कर देंगे, ये थर्मामीटर हमने फिट कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा, ध्यान से देखना। और एपरेटस को अरेंज करेंगे जैसे आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है, इस तरह से एपरेटस को अरेंज। तो इमिजिबल काम कर चुके, मिजिबल के लिए हम ये ऐसा फ्लास्क लेंगे जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ, इसमें दोनों को मिला देंगे। आपको पेपर में बताएंगे नहीं कि लिक्विड इमिजिबल है या मिजिबल, आपको खुद देखना है। पेपर में कहेंगे एसीटोन और वाटर है, तो आपको याद रखना है कि एसीटोन और वाटर मिक्स हो जाते हैं, मिजिबल लिक्विड्स है। उनको फ्लास्क में डाल देंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, ऊपर कॉर्क लगाएंगे, ये डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ पे साइड में डिलीवरी ट्यूब। मिक्सचर को हीट करेंगे। ये तब होता है जब इसमें जो दो मिक्सचर, सपोज एक ए है और एक आपके पास बी है, तो दोनों जो लिक्विड्स हैं इनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, टेम्परेचर यानी बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग पॉइंट में, इनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है तो 25 केल्विन से ज्यादा है तो अलग मेथड यूज होगा, और 25 केल्विन से कम है बॉइलिंग पॉइंट तो अलग। यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मोर देन 25 केल्विन, मोर देन 25 केल्विन, तो ये वाला मेथड यूज होगा, इसे हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। और अगर लेस देन 25 केल्विन है टेम्परेचर में डिफरेंस, तो नेक्स्ट मेथड अगले पेज पे होगा। तो ध्यान देना, दो लिक्विड है ए और बी, एक जल्दी बॉयल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, और एक मान लो आपका होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे या केल्विन पे। जैसे ही आप हीट करोगे उनमें से जो जल्दी बॉयल हो जाता है वो बॉयल होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू आएंगे। ये ट्यूब एक ऐसे चैम्बर में से जाती है जिसमें लिक्विड ठंडा वाटर भरा हुआ है, तो जो भी वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगे और आगे बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास ए जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो यहाँ हो जाएगा, और इसके अंदर आपके पास सिर्फ बी बचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस है, वहां तक टेम्परेचर गया नहीं, तो बी यहीं रह गया और ए सारा का सारा यहाँ आ गया कंडेंस होते। तो एसीटोन वेपोराइज, इसमें एसीटोन का कम है बॉइलिंग पॉइंट। फिर कंडेंस होगा कहाँ पे, कंडेंसर में, इस पूरे पोर्शन को कंडेंसर बोलते हैं। तो कंडेंसर में कंडेंस होगा और कलेक्ट कर लेंगे उसे कंडेंसर आउटलेट के बाहर, ये जो बीकर रखा हुआ है, और वाटर जो है वो लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में पीछे रह जाएगा। ये जो मेथड हमने किया, इस मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफाइंड डिस्टिलेशन क्वेश्चन। So distillation is used to separate component of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. Without decomposition, without decomposition का मतलब हीट होने तो अलग अलग उनके पार्ट नहीं होते, जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे गर्म होने पे सेपरेट हो जाते हैं उनके एटम्स, तो ऐसा ना हो कि एटम सेपरेट हो जाएं। फिर आगे कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या ज्यादा मिजिबल लिक्विड है और विच हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन, उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है, तो हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। पहले वाला तो सिंपल डिस्टिलेशन है, दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ये सेकंड मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या करेंगे, कहता है अलग अलग गैसेस है एयर की, उनको सेपरेट करने के लिए भी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड काम आता है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए, पेट्रोलियम जिसमें डीजल, पेट्रोल, गैसेस, वैक्स, सारी चीजों का मिक्सचर है पेट्रोलियम, उसमें से ये सारी चीजें सेपरेट करने में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा। एपरेटस बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिंपल डिस्टिलेशन में था, सिर्फ क्या है कि इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया।
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आप डायग्राम में देख के समझ जाओगे। देखो डायग्राम में सब चीज वैसे ही है। नीचे फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर मिक्सचर है, कोर्क है। डिलीवरी ट्यूब जो फ्लास्क में लगी थी वो अब ऊपर लगी है, और इसके बीच में ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये जो पोर्शन है ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये ग्लास बीड्स डाल दिया। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ये गोल गोल क्या है, ग्लास बीड्स है। तो जैसे ही कोई एक कंपोनेंट वेपर में कन्वर्ट होगा वो ही ऊपर जाएगा, और इन ग्लास बीड्स में से रास्ता निकालते हुए यहाँ से उसी प्रोसीजर से जाके यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। सपोज ए था, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, ऊपर गया, यहाँ आया, इसके थ्रू आके यहाँ कलेक्ट हो गया। लेकिन क्या बी के बॉइलिंग पॉइंट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बी जो है वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ए के साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन ग्लास बीड्स में से पास होते हुए जब बी के पार्टिकल इनसे टकराएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, कंडेंस होके वापिस नीचे ही गिर जाएंगे फ्लास्क में, और इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वही इसे क्रॉस करके जा पाएगा, और उसके बाद वाला एनर्जी लूज करेगा, कंडेंस हो जाएगा इन बीड्स से टकरा के और वापस फ्लास्क में आ गिरेगा। सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम, ये क्यों लगाया फ्रैक्शनल कॉलम? एक ऐसी ट्यूब है जिसमें ग्लास बीड्स है। ये बीड्स क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कंडेंस रैपिडली, कि जो साथ में चिपक के जा रहे हैं वो वेपर यहाँ पे टकरा के कूल हो जाए, कंडेंस हो जाए बड़ी स्पीड से और वापस फ्लास्क में आ जाए, एक ही साथ इसे क्रॉस ना कर सके। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम एयर से डिफरेंट गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा कि एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस। और उसको सेपरेट कर सकते हैं इसके कंपोनेंट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जो अभी हमने मेथड पढ़ा है। इसमें सबसे पहले ये फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट जो है इसको याद आपको करना है। ये फ्लो चार्ट पूछा जाता है, आप इससे समझ जाओगे कि एयर को सबसे पहले आपको कंप्रेस करना है, कूल ठंडा करना है, कैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। इससे जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड एयर को फिर धीरे धीरे वार्म करोगे, जैसे इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में नीचे से वार्म कर रहे हैं। किसमें वार्म करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, पूरा ऐसा ही सेटअप बना होगा। और जो गैसेस है वो अलग अलग हाइट्स पे आपको मिलेंगी, जैसे कि ऑक्सीजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट -183 है, वो एयर में 20.9% है। आर्गन -186 0.9, नाइट्रोजन -196 78.1। तो सबसे ऊपर जो है वो नाइट्रोजन मिलेगी, उसके नीचे आर्गन और सबसे नीचे ऑक्सीजन। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है। ये फ्लो डायग्राम पूछा जाएगा, ड्रॉ द फ्लो डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम द एयर। एयर से गैसेस को निकालने के मेथड को इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट जो है वो आप पूरे डायग्राम के साथ पढ़ोगे कि किस तरह से हम इन्हें सेपरेट करेंगे। इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, अगर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए एयर से तो क्या करेंगे हम? वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस इन द एयर। हमें एयर में से सारी गैसेस को सेपरेट करना पड़ेगा। अभी कोरोना के टाइम तुमने देखा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। तो इसी मेथड पे है जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। सारी एयर में से सभी गैसेस को सेपरेट करेंगे। आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर, द एयर इज कंप्रेस्ड बाय, अब जो फ्लो चार्ट में लिखा वही लिख रहे हैं। एयर को पहले कंप्रेस करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद फिर ठंडा करेंगे टेम्परेचर को कम करने से, और इस तरह से पूरी एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लिक्विड को आप वार्म अप, धीरे धीरे वार्म होने के लिए अलाउ करोगे। कहाँ पे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में।
जो गैसेस है वो सेपरेट होंगे अलग अलग हाइट पे डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में पूरा आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ, बाहर से जो एटमॉस्फेयर की एयर है इसको हम अंदर ले लेते हैं। फिल्टर इसलिए कि जितने भी डस्ट पार्टिकल है फिल्टर से बाहर आ जाएं, सिर्फ एयर अंदर आएगी। ये पहला चैम्बर है जिसे कंप्रेसर बोलते हैं, कंप्रेसर। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर में एयर को कंप्रेस करते हैं, दोनों तरफ से दिखा रखा, दबा के एक तरह से कंप्रेस कर लिया हमने। अलग अलग मेथड है कंप्रेस करने के। कंप्रेस के बाद जैसे ही एयर को कंप्रेस करोगे वो गर्म हो जाती है। हॉट एयर इस पाइप के थ्रू अगले चैम्बर में जाती है। अगले चैम्बर में से एक पाइप गया हुआ है, देखो ये कॉइल्ड पाइप, इसमें फ्रोजन कोल्ड वाटर है, बहुत ठंडा पानी इस पाइप में से गया हुआ है। तो जैसे ही गर्म कंप्रेस्ड एयर आएगी और इस पाइप से टकराएगी तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। कंप्रेस तो पहले से ही थी, अब टेम्परेचर भी कम हो गया तो सारी एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड एयर होगी है। लेकिन आपने पहले पढ़ा था कि एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको अगर आप कंप्रेस करो, टेम्परेचर कम करो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सारे के सारी एयर आगे जाएगी और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेटर के थ्रू अलग कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस, सूखी बर्फ, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा। यहां से बाकी जो लिक्विड एयर है वो आगे जाएगी। ये जेट है, यहां से एयर को फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे, धीरे धीरे वार्म अप होने देंगे। तो ऑक्सीजन तो लिक्विड ही रहेगी, लिक्विड की फॉर्म में अलग कलेक्ट कर लेंगे। नाइट्रोजन और आर्गन अलग अलग हाइट पे सेपरेट हो जाएंगी। तो पूरा डायग्राम जो है वो आपको अच्छी तरह से बनाना सीखना है। पहले फिल्टर, फिर कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, कंडेंसर में कंडेंस करते हैं, फिर सेपरेटर, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज है। क्लियर है बेटा?